हेलो गाइस, दिस इज आनंद प्रजापत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी ड्रीम वर्ल्ड पे। तो अब तक हमने जो वैदिक मैथ्स थी उसके दो पार्ट पढ़ लिए और आज हम वैदिक मैथ्स का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि हमने वैदिक मैथ्स से जोड़ पढ़ लिया, घटाव पढ़ लिया और गुणा पढ़ लिया। गुणा के अंदर कुछ विशेष प्रकार की गुणा की संख्या थी, उसमें हमने देखा था वर्ग, यानी किसी संख्या को दो बार गुणा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था घनफल, यानी कि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, घनफल बन जाता है। ये अब तक हम पढ़ चुके हैं और इसी के साथ मैंने आप जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें मैंने ये 4 क्वेश्चन दिए थे और घनफल में भी ये 4 क्वेश्चन दिए थे जो कि आपको करने थे। हो सकता है आपने अब तक कर लिए होंगे या फिर नहीं किए, तो मैं इनको फिर से बता देता हूं ताकि आपका क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और घनफल से। फिर इसके बाद हम आज पढ़ेंगे भाग, सूत्र निकलम से भाग देखेंगे, फिर देखेंगे सूत्र प्रावर्त्य से। हो सकता है इस वीडियो में सूत्र दशांश से आ जाए या फिर नहीं आए तो हम अपनी जो कल की वीडियो बनने वाली है उसमें हम सूत्र दशांश से पढ़ेंगे। अगर आप इस साल 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं तो सूत्र दशांश वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल जो 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है वैदिक मैथ से वो सूत्र दशांश से आएगा। तो इसलिए सूत्र दशांश से जितने भी भाग है आपके सिलेबस में वो सारे के सारे आप एक बार जरूर निकाल लें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना ये जो आपको क्वेश्चन दिए थे इनसे, ठीक है। तो आपको वर्ग देखना है। वर्ग के लिए हमने वैदिक मैथ्स में 2 फॉर्मूले देखे थे। फर्स्ट था आधार विधि से। आधार विधि पे कौन सा वाला फॉर्मूला काम करता है, मान लो आपको किसी संख्या की स्क्वायर करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। फिर हमने देखा था वर्ग किससे, उपाधार विधि से। उपाधार विधि से इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं, बस इसको हम किससे गुणा कर देंगे, उपाधार से गुणा कर देंगे। ये फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपकी क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। उपाधार से किसको गुणा करते हैं, संख्या प्लस से विचलन को गुणा करते हैं। गुणा कर दिया, यहाँ पे क्या आएगी, विचलन की स्क्वायर भी आएगी। ये 2 फॉर्मूले थे किसके, वर्ग के, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देख लिए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि जो संख्या है वो आपके पास क्या है, 103 है। यानी आपको वर्ग किसका निकालना है, जो आपको संख्या दी गई 103 उसका आपको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। वो भी किससे, वैदिक विधि से या फिर वैदिक सूत्र से। आपके जो सूत्र है वो कौन सा चलता है, सूत्र लिख लो, ठीक है। इससे हम क्या देखेंगे, वर्ग निकालना देखेंगे। संख्या है, अब ये संख्या किसके पास है देखना है, किसके पास मतलब कि इसका आधार क्या है। आधार क्या होता है, 10 100 1000 या फिर 10 की कोई भी घात क्या हो सकती है, आधार हो सकती है। तो ये संख्या है, इसका आधार क्या होगा, ये देखेंगे। तो ये संख्या हमें किसके पास लग रही है, ये संख्या हमें लग रही है 100 के पास। इसका आधार क्या हो जाएगा, 100। अब क्या निकालते हैं, इसका विचलन। विचलन होता है इस आधार में मैं क्या जोड़ूं कि ये वापस से कितना हो जाए, 103 हो जाए। आधार में क्या जोड़ूं कि वापस से कितना हो जाए, 103। तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 100 में 3 जोड़ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 103। तो आपको इसको क्या लिखना है, 03 लिखना है। 03 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास आधार में कितनी जीरो है, 2 जीरो है। तो आपके पास जो विचलन है उसमें कितने अंक होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है जो फॉर्मूला है वो। अब इसमें उपाधार तो कहीं पे आया नहीं, उपाधार नहीं आया तो हम फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे, ये जो हमारा आधार विधि वाला फॉर्मूला है ये वाला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, संख्या की स्क्वायर इज इक्वल टू संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, जो कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ज्यादा हाल नहीं, कुछ नहीं, बस ये संख्या है, संख्या में आप विचलन ऐड करना है, स्लैश लगाकर आपको क्या करना है, विचलन की स्क्वायर करनी है। अब देखते हैं हमारे पास जो संख्या वो क्या है, 103 है, प्लस विचलन हमारे पास क्या है, 100 है। सॉरी, विचलन हमारे पास क्या है, 03 स्लैश, यहाँ पे आपको क्या करना है, विचलन का स्क्वायर, यानी कि 03 का स्क्वायर। ये हो गया 103 और 3 106 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3
9, पर आपको यहाँ पे 9 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 0 9। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आधार है उसमें दो जीरो है, तो दो यहाँ पे भी आपके पास संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 अंक होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 अंक है, तो आप क्या कर सकते हो, स्लैश को हटा सकते हो। हमने स्लैश को हटा दिया तो हमारे पास जो ये संख्या थी 103, उसका वर्ग कितना निकल कर आ गया? 10,609। यहाँ पर आप संख्या का वर्ग लिख सकते हो 103 का वर्ग। ठीक है, संख्या का वर्ग है, संख्या हमारे पास क्या 103 है, तो 103 का वर्ग। अब करते हैं हम आगे 95 का वर्ग। हाँ, तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें मैं किसका वर्ग ज्ञात करना है? 95 का। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 लगा देता हूँ। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करनी है, क्या लिखना है दिया है और संख्या की आप क्या लिख दोगे? 95 के आप ये किसके पास लग रहा है आपको? 100 के पास लग रहा है। अब इस बार आपको क्या करना पड़ेगा? 100 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपके पास क्या था? 103 था, तो आपने 100 में ऐड किया तो 103 आया। इस बार क्या करना पड़ेगा? 100 में से कितने घटाएंगे 95 आ जाए? तो आप क्या बोलोगे? 5 घटाएंगे। 5 100 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 95। तो हमारे पास जो विचलन है वो क्या आ गया? माइनस का 5। पर आपको माइनस का 5 नहीं लिखना, आपको माइनस का 0.5 लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आधार पे कितनी जीरो आपके पास? 2 जीरो है, यहाँ पर कितने होने चाहिए? 2 अंक होने चाहिए। अब यहाँ संख्या है, संख्या की फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद संख्या की स्क्वायर करनी है। संख्या हमारे पास क्या है? 95, तो 95 की स्क्वायर संख्या प्लस विचलन, संख्या आपके पास 95। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्लस मत लगाना। क्यों? क्योंकि जो हमारा विचलन है वो इस बार किसमें? माइनस में। तो आपको क्या करना है? माइनस 0.5। यहाँ पर फॉर्मूला लिखते टाइम प्लस लिख सकते हो आप, यहाँ पे आपको माइनस करना है। क्यों? क्योंकि आपका विचलन किसमें? माइनस में। अब विचलन की क्या है? स्क्वायर है, तो माइनस 0.5 की स्क्वायर। अब 95 से 5 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? 90। ये आ गया आपके पास 90 स्लैश 5 की स्क्वायर कितनी होती है? 5 की स्क्वायर 25 होती है। -5 को -5 से गुणा करें तो 5 की स्क्वायर 25 होती है, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आपके पास आधार में 2 जीरो है, 2 जीरो है, और यहाँ पर भी आगे कितने? 2 अंक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्लैश को डायरेक्ट हटा सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 90 25, यानी कि जो 95 की स्क्वायर होती है वो कितनी होती है? 9025 होती है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है? 204 की स्क्वायर आपको ज्ञात करनी है। अब आप देखोगे कि ये क्या है? 100 से बड़ी संख्या है। 100 से बड़ी संख्या है तो उसका आधार कैसे कितना होता है? 100 होता है, पर छोटी होनी चाहिए किससे? 1000 से। अगर 1000 से बड़ी हो गई तो उसका आधार कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 100 से छोटी है, ठीक है, सॉरी 1000 से छोटी है, इसमें हमने कितना ले लिया? आधार 100 दे दिया, और 100 से बड़ी, 100 से क्या है? बड़ी है। अब आपके पास यहाँ पर क्या है? उपाधार भी है। उपाधार अंक कितना है? 2 है। जो पहले वाला होता है वो उपाधार अंक होता है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है? विचलन लिखना है। तो विचलन इसमें कैसे ज्ञात करते हैं वो ध्यान रखना भाई। 2 को 100 से गुणा किया, कितना आ गया? 200। अब आपको ये देखना है कि 200 में मैं क्या और जोड़ूं, 200 में मैं क्या और जोड़ूं कि हमारे पास कितना आ जाए? 204 आ जाए। तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है, आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, पर यहाँ पे आधार में हमारे पास 2 जीरो है, इसलिए आप इसको क्या लिखोगे? 04। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 04। अब आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला। ध्यान रखना है यहाँ पे उपाधार आ चुका है, कौन आ चुका है? उपाधार है, वो आ चुका है, इसलिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? उपाधार वाला। तो उपाधार से क्या कर देंगे? सिंपली गुणा कर देंगे, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आगे। उपादान क्या है हमारे पास? उपादान है हमारे पास 2, संख्या क्या है हमारे पास? 204, प्लस विचलन क्या है हमारे पास? 04 स्लैश, यहाँ पे आपको क्या करना है? विचलन की स्क्वायर। तो विचलन हमारे पास 04 है, तो इसके हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 2 × 204 और
और 4 कितने होते हैं 208। स्लेश का स्लेश 4 की स्क्वायर हमें पता है कितनी होती है 16। अब इसको 2 से आपको क्या करना है गुणा करना है। ये देखो 8 दूनी 16 का 6 एक हो गई 8 बाई 2 2 को 0 से करें 0 एक 8 बाई का 1 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4 स्लेश 16 का 16। अब आपको क्या देखना है आपके पास आधार में 0 कितनी 2 तो आपके यहाँ पर भी अंक भी कितने होने चाहिए 2 जो कि पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं स्लेश को हटा देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया 41616 आ गया। तो जो हमारी संख्या है 204 उसकी स्क्वायर कितनी होती है 41616 होती है। ठीक है अब हम करते हैं आगे 225 की स्क्वायर। तो सेम प्रोसेस करनी है आपको। यहाँ पे क्या लिखने आ गया 225 क्योंकि दिए संख्या आपके पास क्या है 225 है। फिर आपको लिखना आधार आधार 100 से बड़ी संख्या आधार कितना हो जाएगा 100। अब देखो 100 से काम नहीं चल रहा क्यों 100 से बहुत ज्यादा बड़ी है तो आपको इसमें क्या काम लेना पड़ेगा उपाधार अंक भी काम में लेना पड़ेगा। उपाधार अंक यहाँ पे क्या आएगा 2। अब देखो 2 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 यानी कि अब आपको क्या करना है 200 में ऐसी संख्या ऐड करनी है कि ये कितना हो जाए 225। तो आप बोलोगे सिंपली है 25 ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। तो हमारे पास जो विचलन है वो क्या आ गया 25 क्योंकि आपने कितना ऐड किया है 25 ऐड किया है। ठीक है अब चलते हैं आगे सेम फॉर्मूला लिख दोगे। फिर क्या करना है करना कुछ नहीं है बस फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देनी है। उपाधार में आपके पास क्या है 2 है। संख्या देखनी है तो संख्या आपके पास क्या है 225 है प्लस विचलन आपको देखना है तो विचलन आपके पास 25 है स्लेश विचलन का क्या है यहाँ पे 25 की स्क्वायर विचलन की क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। अब चलते हैं आगे 2 का 2 225 और 25 कितने होते हैं 250 होते हैं 25 और 25 50 होते हैं 200 का 200 हो जाएगा। 25 की स्क्वायर हमें पता है कितनी होती है अगर नहीं पता हो तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली याद कर सकते हो 2 की स्क्वायर 4 और 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25। अब आपको क्या करना है 2 को 5 से 5 गुणे 10 10 दूनी 20 यानी इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा 5 2 दूनी 5 दूनी 10 10 दूनी 20। अब ये जो 20 आया आपके पास इस 20 को आप क्या करोगे यहाँ से एक संख्या छोड़कर ऐड कर दोगे क्या आया आपके पास 5 2 6 625। वैसे आपको 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए अगर नहीं याद हो तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो या फिर आपके पास जो पुराने वाला मेथड है 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है तो हो सके जहां तक आप शॉर्टकट ट्रिक है उनको उपयोग में लेने की कोशिश करें। आपके पास यहाँ पे क्या आ गई 625 आ गई क्योंकि 25 की स्क्वायर कितनी होती है 625। अब इसको आपको क्या करना है 2 से गुणा करना है तो 250 को 2 से गुणा करोगे 250 दूनी 500 स्लेश 625। अब आपको क्या ध्यान करनी है आपको ध्यान करना है कि जो आपका आधार है उसमें 0 कितनी 2 0 तो आपके पास यहाँ पर अंक भी कितने होने चाहिए 2 यानी कि ये 6 है इसको हमें कहाँ भेजना पड़ेगा आगे भेजना पड़ेगा। और आगे भेजने के लिए हम किसका चिन्ह लगाते हैं जो एरो है इसका चिन्ह हम लगाते हैं। तो ये 6 इधर जाएगा जाके इसमें ऐड होगा 500 में 6 क्या 500 कितना हो गया 6 25 का 25। अब देखो आपके पास आधार में कितने 0 2 और यहाँ पर भी कितने अंक है 2 अंक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप डायरेक्टली इसको हटा दोगे स्लेश को हटा दोगे। तो ये जो स्क्वायर है वो किसकी है 225 की तो यहाँ पर आप संख्या क्या लिख सकते हो स्क्वायर 225 लिख आगे बता सकते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज थी उसका क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 क्या है ये क्वेश्चन थे जो कि हमने कर लिए आपको करने के लिए भी दिए थे हो सकता है आपने पहले से कर लिए हो अगर नहीं किए तो अभी देख के कर लेना। अब चलते हैं आगे हम बात करते हैं किसकी घनफल की। घनफल क्या होता है किसी भी संख्या को अपने आप से 3 बार गुणा करना। ठीक है उसके लिए भी हमारे पास क्या है वैदिक मैथ्स में फॉर्मूले हैं जो कि हम देख लेते हैं। हो सकता है आपके अपने याद हो चुके हो नहीं हुए तो फिर से ट्राई करना हो जाएंगे। ठीक है तो घनफल में आपकी जो आधार विधि है वो देखते हैं। एक बात बता देता हूं आपके जो फिलहाल सिलेबस चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा सूत्र है निचला सूत्र है बाकी सूत्र हटा दिए गए हैं। ठीक है
हाँ तो एक नंबर पे देखते हैं आधार विधि। आधार विधि क्या बोलती है? अगर आपको किसी वर्ग का सॉरी किसी संख्या का क्यूब करना है, घन करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लेश 3 इंटू विचलन की स्केयर स्लेश विचलन का क्यूब। ये जो है वो किसका फॉर्मूला है? आधार विधि का फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं किसका? 2 नंबर पे उपाधार विधि का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपके पास उपाधार आ जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला काम में लेने वाले हो? इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से स्टेप अगर आपके ये याद है तो ये वाला एकदम आराम से याद हो जाएगा। आपको यहाँ पे करना है उपाधार से मल्टीप्लाई, जैसे कि पिछले वाले में किया था, पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है, वो मैं बता देता हूँ क्या ध्यान रखनी है। स्लेश 3 इंटू उपाधार इंटू विचलन का स्क्वायर स्लेश विचलन की क्यूब। हाँ देखो ध्यान क्या रखनी है? ध्यान आपको ये रखनी है कि ये जो उपाधार विधि है इसमें हर एक स्टेप में आपके पास क्यूब पावर वो 3 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे विचलन है, विचलन की पावर कितनी है? 3 है, तो इस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो बीच वाली स्टेप है यहाँ पे देखो, इस बीच वाले स्टेप में यहाँ पे पहले से पावर 2 है, तो यहाँ पर भी हम उपाधार में क्या करेंगे? पावर 3 करेंगे, तो एक पावर किसके ऐड कर देंगे? उपाधार की कर देंगे 2 और एक इसकी कितनी हो गई? 3। यानी पहले से 2 है तो हम उपाधार की पावर x से इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे विचलन की पावर कितनी है? 1 है, तो हम यहाँ पे उपाधार की स्क्वायर से गुणा कर देंगे, 2 और 1 कितनी होती है? 3 होती है। हर एक स्टेप में आपके पास पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अगर आप ये ध्यान में रखोगे तो आपका आसानी से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर कितना करना है? 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सबसे पहले क्या लिखोगे? आपको क्या दिया है? आपको संख्या दी गई है। संख्या कितनी है? 15। तो संख्या के बेस पे आप क्या लिख दोगे? आधार लिख दोगे। आधार 15 100 से छोटी है, जो मैंने बताया था अगर संख्या 100 से छोटी हो तो आधार हमेशा कितना होता है? 10 होता है। इसके बाद आपको क्या लिखना होता है? विचलन लिखना होता है। विचलन यहाँ पे कितना है? प्लस 5, यानी कि 10 में आप क्या जोड़ो कि 15 हो जाए, तो आप सिंपल सी बात है 5 जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ पे देखो उपाधार आया कि कहीं पे नहीं आया, तो आपको फॉर्मूला कौन सा काम में लेना है? आधार विधि वाला। सिंपल फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला क्या? संख्या की क्यूब इज इक्वल टू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लेश 3 इंटू विचलन की स्क्वायर स्लेश विचलन की क्यूब। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। अब हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले में ये जो हमारे पास संख्या है ये पुट करते हैं। तो संख्या कितनी है? 15 की क्यूब। यहाँ पे संख्या लिखनी है आपको, तो 15 प्लस 2 इंटू विचलन आपके पास कितना है? 5 स्लेश 3 इंटू विचलन की स्क्वायर यानी कि 5 की स्क्वायर स्लेश विचलन की क्यूब यानी कि 5 की क्यूब। अब चलते हैं आगे। 15 का 15 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। सिंपल सी बात है। 3 का 3 5 की स्क्वायर कितनी होती है? 5 की स्क्वायर 25 होती है, और 5 की क्यूब। क्यूब आपको 10 तक याद होनी चाहिए। क्यूब का मतलब होता है किसी संख्या को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 3 बार। 5 की स्क्वायर आपको पता है 25 होती है। 25 को फिर से 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 125। 10 तक स्क्वायर आपकी याद होनी चाहिए। ठीक है, 5 की क्यूब आपके पास कितने आ गए? 125। अब आप किसके पास जाओगे? आधार के पास, और उससे पूछोगे उसके पास जीरो कितने। यहाँ पे हमारे पास आधार में एक जीरो है, एक जीरो, तो हम सभी जो पद हैं उनमें कितनी कितनी संख्या रखेंगे? डिजिट रखेंगे। एक संख्या या फिर एक अंक रखेंगे। तो यहाँ पे देखो 10 और 15 कितने हो गए? 25। यहाँ पे देखो 25 की कितने हो गए? 75। यहाँ पे 125 का 125। पर यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक अंक रखना है, इसलिए इस बार वहां पे भेजना होगा, हमें आगे भेजना होगा। और आगे भेजने के लिए हम किसका चिन्ह लगाते हैं? एरो का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे आपको क्या करना है? 25 का 25 लिख देना है। अब देखो ये 12 हम आगे भेजेंगे तो 12 इसमें जाके ऐड होगा, 75 में 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 87। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इस 12 को मैंने आगे भेज दिया है, और 5 को कहां पर रख दो? यहीं पर। अब देखो यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर भी हमें कितने अंक करने हैं? 1 अंक करना है। तो आपको क्या करना है? इस 8 को आगे भेज देना है। तो
25 और 8 कितने हो जाएंगे 33, 7 का 7, 5 का 5, यहाँ पे कौन बचा 7 बचा और यहाँ पे 5 का 5, ये हो गया हमारा 33 75, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या है और हमारे पास आधार में 0 भी एक है, तो अब हम इस स्लेश को क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 33 75, यानी कि जो 15 है इसका जो घनत्व होता है वो कितना होता है 33 से 75 होता है। यानी कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपके कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे करते हैं 91 का घनत्व। संख्या में 91 किसके पास 100 के पास, क्या करना पड़ेगा इस बार माइनस करना पड़ेगा, कितना 9, 100 में से अगर आप 9 माइनस करते हो तो आपके पास क्या आता है 91 आता है। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया माइनस का 9। अब इसमें कहीं पर भी उपाधार नहीं है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला काम लेंगे आधार युग्म वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है संख्या प्लस 2 इनटू विचलन स्लैश 3 इनटू विचलन की स्क्वायर स्लैश विचलन की क्यूब। अब इसमें हम क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, संख्या क्यूब करनी है आपको, संख्या आपके पास क्या है 91, 91 की क्यूब क्या होती है देखो संख्या प्लस 2 इनटू विचलन, संख्या आपके पास 91, अब प्लस नहीं लगाना आपको क्या लगाना है माइनस, क्यों क्योंकि आपके पास जो विचलन है वो किसका है माइनस का है, किसका है माइनस का, स्लैश का स्लैश 3 इनटू विचलन की स्क्वायर यानी माइनस के 9 की स्क्वायर स्लैश माइनस के 9 की क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या है विचलन की क्यूब है। अब आपको क्या करना है 91 माइनस 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, 3 का 3 इंटू 9 की स्क्वायर कितनी होती है 9 में 81 होती है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है 9 की क्यूब करनी है, 9 की क्यूब भी आपको याद होना चाहिए कितनी होती है 729, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये ध्यान रखना भाई क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, माइनस 9 को 3 बार गुणा करना है आपको, क्यूब का मतलब ये संख्या मैंने आपसे कितनी बार गुणा है 3 बार गुणा है, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा गुणा, माइनस माइनस गुणा होगी तो ये एक माइनस आगे पास बच जाएगा, इसलिए माइनस का क्या आएगा 729। जैसे 9 ने कितना होता है 81, 81 को फिर से किससे करना है 9 से करना है, अब 9 एकम 9 और 9 अंठो 72, यानी कि जो 9 की क्यूब होती है वो कितनी होती है 729 होती है, ये आपको क्या रखना है ध्यान में रखना है। ठीक है, 10 तक क्यूब आपके क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। अब 91 में से आपको कितनी माइनस करनी है 18 माइनस करनी है, तो आप क्या करोगे 1 में से 8 जाता नहीं है, इधर से उधारा देगा ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में से 1 माइनस करोगे कितना 7, आपके पास कितना रहता है 73, इसको 3 से करो 3 एकम 3, 8 तेरी 24 माइनस का 729। अब देखिए माइनस का 729 से इसके स्लैश हटा नहीं सकते, यानी कि इसको अगर हटाना है तो इस संख्या को हमें किसका बनाना पड़ेगा प्लस का। अब देखो प्लस का बनाने के लिए क्या करते हैं 73 का 73 कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस का तब हो सकता है जब इससे इधर वाली संख्या क्या हो 729 से बड़ी हो, यानी 700 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, यानी क्या होना चाहिए इधर 800 होना चाहिए, और यहाँ पे 800 कैसे होगा जब यहाँ से 8 हट जाएगा, क्यों क्योंकि कोई भी संख्या सीधी नहीं जाती है वो अपने साथ किसको लेके जाती है आधार को लेके जाती है, अगर हम यहाँ से 8 आगे भेजेंगे तो वो आगे जाके क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। देखो कैसे होगा 240 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 235 प्लस 8 स्लैश माइनस का 729 73 का 73। अब देखो 235 और 8 कितना होता है 235 में आप 8 ऐड करोगे 243 होगा, यानी मैंने कुछ नहीं किया इसको तोड़ के लिखा है। अब ये 8 है इसको मैं आगे भेजूं तो ये 8 क्या बनेगा भाई आगे तो माइनस बैठा है, माइनस से मुझे क्या लगता है डर लगता है तो ये अपने साथ किसको लेके जाएगा ये अपने साथ आधार को लेके जाएगा, यानी कि ये 8 यहाँ से सीधा आगे जाने वाला है नहीं, ये अपने साथ किसको लेके जाएगा आधार को लेके जाएगा। तो 235 का 235 800 को मैंने आगे भेजा जो कि आगे जाके 8 को मैंने आगे भेजा जो कि अंदर क्या हो गया 800 हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है कभी भी जो संख्या हम आगे भेजते हैं वो सीधे नहीं जाती है, अपने साथ किसको लेके जाती है आधार को लेके जाती है। ठीक है 73 का 73, यहाँ पे हमारे पास 235
800 में से आपको 729 क्या करने माइनस करने हैं। तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 2 बचे, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 जाने का क्या बचते हैं 7 तो बचते हैं। तो 800 में से 729 माइनस करोगे तो आपके पास कितने बचेंगे 71 बचेंगे। ठीक है, अब देखो आपके पास आधार में जीरो कितनी है 2 है, कितने 2, तो यहाँ पर तो 2 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ पर 3 है यानी इस 2 को भी आपको कहाँ पे भेजना पड़ेगा आगे भेजना पड़ेगा। तो 73 और 2 कितने हो जाएंगे 75, यहाँ पे 35 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 71, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर भी 2 अंक हो गए, यहाँ पर भी 2 अंक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको हटा देंगे तो 75 35 71। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम किसी संख्या को आगे भेजते हैं तो किसका चिन्ह लगाते हैं एरो का चिन्ह लगाते हैं, यानी कि जो हमारी 91 था उसकी जो क्यूब है वो कितनी होती है 75 35 71 होती है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी आपको किसकी क्यूब ज्ञात करनी है 32 की क्यूब ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, संख्या आपके पास है 32, आधार आपके पास क्या होगा, मैंने बोला था संख्या अगर 100 से छोटी हो तो हमेशा आधार कितना होता है 10 होता है। 100 से जब संख्या छोटी हो तो याद रखना हमेशा आधार कितना होता है 10 होता है। ठीक है, अब 90 वाली लाइन में अगर आ जाए 91 92 तब हम आधार जरूर कितना ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, क्योंकि उससे क्या हो जाता है क्वेश्चन ज्यादा सरल हो जाता है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपके पास क्या है 10 है और यहाँ पे आपके पास क्या है, अब देखो 10 की ऐसी तो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी उपादान की पड़ेगी। उपादान जो है वो कितना है यहाँ पे 3 है, क्यों क्योंकि आपको देखना जो इकाई होता है सॉरी ये इधर वाला जो पहले वाला होता है वो क्या होता है उपादान होता है। ठीक है, अब 10 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा आपके पास 30। अब आपको देखना है 30 में मैं क्या ओवर ऐड करूं कि 32 हो जाए, तो आप क्या बोलोगे 2 ऐड करना है, तो आपके पास विचलन भी आ गया कितना 2। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखो आपके पास उपादान आया है इसको इसका मतलब आपको कौन सी विधि काम लेनी है उपादान विधि काम में लेनी है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, संख्या की क्यूब इज इक्वल टू उपादान की स्क्वायर से गुणा करेंगे, उपादान इसकी क्या स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई संख्या प्लस 2 इनटू विचलन स्लैश 3 इनटू उपादान इनटू विचलन की स्क्वायर स्लैश विचलन की। ये क्या हमारा फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है ये, और अगर याद हो जाएगा तो आपको क्या करनी है यहाँ पर पावर 1 है तो उपादान की किससे गुणा करते हैं स्क्वायर से, यहाँ पे पावर 2 है 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 और चाहिए तो उपादान की पावर 1 से क्या करते हैं गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 3 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एकदम सिंपल है। ठीक है, उपादान की आपके पास क्या आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, उपादान कौन सा है 3 है 3 की स्क्वायर संख्या प्लस 2 इनटू विचलन संख्या 32 है 32 प्लस 2 इनटू विचलन भी क्या आपके पास 2 है स्लैश 3 इनटू उपादान 3 इनटू विचलन की स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर विचलन की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9। यहाँ पे देखो 2 दूनी कितनी हो गई 4 32 और 4 कितने होते हैं 36 होते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है 3 3 9 और 9 चौके 36। ठीक है, 2 की क्यूब कितनी होती है 8 होती है। अब आपको क्या करना है 9 को 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 6 54 हाथ में हो गए 5 9 3 27 27 और 5 कितने होते हैं 32 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 324 यहाँ पे कितना है 36 और आगे कितना है 8। अब आपको क्या देखना है कि जो अपना आधार है आधार में जीरो कितनी है 1 0 तो आपके पास हर एक पद में कितने कितने अंक होने चाहिए 1 अंक होना चाहिए। यहाँ पर 1 है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस 3 को हम किधर भेज देंगे आगे भेज देंगे। 324 और 3 कितने हो गए 327। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 6 और यहाँ पे 8। अब यहाँ पर भी 1 अंक है और यहाँ पर भी क्या है 1 अंक है, हम इसलिए इसको क्या करते हैं हटा देंगे।
हमारे पास क्या चलेगा, जब हमारी संख्या क्या थी 32 थी, 32 का क्या आ गया हमें क्यूब आ गया। ठीक है, 32 का क्या आ गया क्यूब आ गया। अब हम क्या देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोला है, 208 का क्या करना है आपको क्यूब क्या करनी है 208। ठीक है, आधार कितना होगा 100 से बड़ी है इसका मतलब आधार कितना है 100 है। ठीक है, उपाधार कितना होगा, पहले वाला होता है तो उपाधार कितना आ गया 2, 2 को 100 से गुणा किया कितना हो गया 200। अब 200 में मैं क्या और जोड़ूं कि हमारे पास क्या आ जाए 208, तो 200 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 208। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ 08 लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आधार में 0 कितने 2 0 है। ठीक है, आगे चलते हैं, फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या पुट करना है वैल्यू पुट करनी है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगी। देखो कैसे करते हैं, संख्या की क्यूब यानी कि 208 की क्यूब, उपाधार की स्क्वायर, उपाधार हमारे पास क्या है 2, 2 की स्क्वायर इनटू संख्या प्लस 2 इनटू विचलन। संख्या आपके पास 208 है प्लस 2 इनटू विचलन क्या आपके पास है 8 है, स्लैश 3 इनटू उपाधार कितना है 2 इनटू विचलन की स्क्वायर, विचलन यानी कि 08 की स्क्वायर स्लैश 08 की क्यूब, क्योंकि आगे क्या है विचलन की क्यूब है। अब आपको क्या करना है 2 की स्क्वायर 4 होती, ये हो गया 8 दूनी 16, तो ये हो गया 208 और आगे वाला कितना है 16, 208 और 16 होते हैं 224 स्लैश ये देखो कितना हो गया 3 दूनी 6 इनटू 8 की स्क्वायर होती है 8 8 64 स्लैश 8 की क्यूब, जो कि आपको याद रखनी है कितनी होती है 512। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसको 4 से गुणा करना है, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, एक हाथ पे 2, 4 दूनी 8, इसको भी 6 से गुणा करना है, 6 चौके 24, 6 से 36 और 2 38। अब आपको क्या करना है 512 का 512, हाँ आधार में 0 कितनी 2, तो आपको आगे कितने कितने रखनी है 2 2 रखनी है। यहाँ पे मैं ये 2 रख लेता हूँ और इस 5 को काट दे देंगे, आगे रख देंगे तो आपके साथ लगाओगे क्या होगा 896 316 सॉरी 528 में कर दो, ये क्या हो जाएगा 389 12 का 12। अब यहाँ पे देखो 3 है क्या आप 2 को रख लो और 3 को काट भेज दो आगे, 96 और 3 99, यहाँ पे क्या बच गया 8 9 12, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्या क्या कर सकते हैं स्लेस को हटा सकते हैं। 899 89 12, ये हमारा क्या हो गया 208 की क्यूब हो गई। यानी कि हमने जो एक्सरसाइज थी उसका क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया, 9 कर दिया, 10 कर दिया, 11 कर दिया। टोटल आपके एक्सरसाइज में मेनली 19 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 8 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 33 एग्जांपल है, एग्जांपल भी हमने कुछ एग्जांपल कर लिए। अभी हम क्या करते हैं आज का जो वीडियो है उसको आगे बढ़ाते हैं और भाग को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी भाग संक्रिया। भाग संक्रिया में सबसे पहले हम देख लेते हैं सूत्र विकलन से। ठीक है, एग्जांपल नंबर है आपके 11, यानी अब तक हमने कितने एग्जांपल कर लिए 10 एग्जांपल हम कर चुके हैं। एग्जांपल नंबर 11 में आपको क्या दिया है, आपको भाग देना है 311 में 8 का। ठीक है, ये आपके पास क्या है एग्जांपल है, आपको भाग देना है 311 में 8 का। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको लिखना है जिसका हम भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं भाजक। तो भाजक आपके पास क्या है 8 है। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है आधार। आधार आपको किसको देखकर लिखना है, ये जो आपके पास भाजक है उसको देख के आपको क्या लिखना है आधार लिखना है। ये भाजक किसके पास है 10 के पास है। अब हम क्या करेंगे 8 का भाग गिनेंगे, हम इसका क्या निकालेंगे संशोधित भाजक निकालेंगे, यानी अलग से उसका इसका दूसरा भाजक निकालेंगे तो इससे क्या हो जाए छोटा हो जाए।
तो संशोधित भाजक के लिए हमें फॉर्मूला काम देते हैं, जो कि आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या होता है कि आपको आधार में से भाजक को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यानी कि आपके पास आधार 10 है, 10 में से आप भाजक 8 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ गया, 2। यानी कि अब आप 8 का भाग नहीं देने वाले हैं, आप किसका भाग देने वाले हैं, 2 का, क्योंकि संशोधित भाजक हमने कितना निकाला है, 2 निकाला है। ठीक है, अब ये भाग कैसे देते हैं देखिए। तो भाग कौन सा भी हो, चाहे निखिलम हो, चाहे प्रावर्त्य हो, या फिर शुद्ध लवजांश हो, आपको क्या करना है, 3 खंड बनाने, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड, तृतीय खंड। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। करना क्या आपको देखनी है कि जो आधार है उसमें 0 कितनी, 1 0 है। तो आप क्या करोगे, इस भाज्य में से एक संख्या उठाओगे और तृतीय खंड में रख दोगे। तो मैंने क्या किया, एक संख्या रख दी। अब आपको क्या करना है, आपके पास क्या बच गया, 31 बच गया, वो आप लिखोगे तृतीय खंड में। ये लो मैंने 21 लिख दिया। अब बाकी आपके पास जो भी ये संख्या है वो कहां पर लिखोगे, भाज्य कितना आपके पास 8 है, और संशोधित भाज्य क्या आया था आपका, 2 आया था, लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये जो 3 है इसको डायरेक्टली नीचे उतार देना है। ये जैसा का जैसा है उसको एटलीस्ट नीचे उतार देना है। ठीक है, अब देखो आगे की प्रोसेस क्या होती है। अब जो ये नीचे वाली संख्या आती है इसको हम गुणा करते हैं किससे, संशोधित भाजक से, क्योंकि अब हम काम किसके साथ करेंगे, संशोधित। इसका हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हमें काम किसके साथ करना है, संशोधित भाजक के साथ करना है। कैसे काम करेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास नीचे संख्या यहाँ पे जाएगी, हमारे पास जो भागफल है वो आ जाएगा, उसको हम वापस से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, संशोधित भाजक से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 6। अब आगे क्या करोगे, आप इसको भी नीचे लिख दोगे, 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 लिख दिया। करना क्या आपको, ये जो नीचे संख्या आती है उसको फिर से भाजक से मल्टीप्लाई करके आगे लिखना होता है। मैंने 7 को 2 से गुणा किया, 7 दूनी 14, 14 और 1 कितना हो गया, 15। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो क्या है, देखो बात करते हैं। मान लो मैं 20 में किसका भाग दे रहा हूँ, 3 का भाग दे रहा हूँ। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 6 3 18। यहाँ पे कितना बचा, 2 बच गए। अब आगे भाग जा सकता है, 2 में 3 जाता है क्या, नहीं जाता है। यानी कि जो नीचे मेरे पास शेषफल बचा है वो कभी भी, ये नीचे वाला शेषफल कभी भी इस भाजक से क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। कभी भी भाजक से क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया गया भाजक है वो कितना है, 8 है, और जो हमारे पास शेष, ये हमारे पास होता है भागफल, और ये आगे वाला हमारे पास क्या होता है, शेषफल। शेषफल आपके पास यहाँ पे कितना है, 15 है। कितना है, 15, और जो कि किससे बड़ा है, भाजक से बड़ा है। हमें बताया शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो हमने भाग किया है इसमें और भाग जा रहा है, और भाग जा रहा है। तो चलो मैं आगे ट्राई करता हूँ और भाग देने की। मान लो मैं एक बार और भाग देता हूँ, किसका, अब किसका भाग देना है आपको, 8 का देना है, 2 का भी मत देना है। किसका भाग देना है आपको, 8 का। 8 का भाग कैसे दोगे, 8 है कम 8। अब मान लो यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे मान लो क्या बच जाए, 4 बच जाए, तो आप क्या करोगे, एक और भाग दोगे। 3 एकम 3, ये माइनस तो करते हैं यहाँ से, 1 बच गया, तो यहाँ पे क्या करोगे, 15 में से 8 क्या करोगे, माइनस करोगे। जिसका भाग देते हैं वो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पे हम 8 का भाग दे रहे हैं, क्या माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। 37 में मैं 1 जोड़ूंगा, कितना हो गया, 38 हो गया। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 7। अब देखो ये जो 7 है ये इससे छोटा है, 7 इससे छोटा है, हमारा शेषफल छोटा है, इसका मतलब हमारा जो भाग है वो क्या है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस एक्सरसाइज में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके पास शेषफल बच रहा है वो आपका भाजक से ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा आ रहा है तो ये सोच लो कि आपको एक बार भाग या 2 बार भाग और देना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में आपको क्या लिख देना है, अतः जो भागफल है वो कितना है, 38 है, और शेषफल जो है वो कितना है, 7 है। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर कौन सा हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 12।
हाँ तो ये जो एग्जांपल नंबर 12 नहीं है, क्या एग्जांपल नंबर 11 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें वो सेम प्रोसेस करनी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले भाजक लिखना है। भाजक आपके पास कितना है 81। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो भाजक आपका ये किसके पास है, इसका आधार क्या हो सकता है। तो ये क्या है 10 लेंगे तो 10 तो बहुत छोटी संख्या हो जाएगी, तो इसका आधार हम लोग कितना लेंगे 100 लेंगे। तो आपके पास आधार कितना आ जाएगा, इसका 100 आ जाएगा। अब करना क्या है, आपको क्या निकालना पड़ता है, संशोधित भाजक निकालना पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सूत्र विकलन होता है उसमें क्या निकालते हैं, संशोधित भाजक निकालते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने कि आधार में से आप माइनस कर दो, किसको माइनस कर दो, जो आपके पास क्या है भाजक है उसको आप क्या कर दो माइनस कर दो। आधार आपके पास 100 है, 100 में से आप भाजक 81 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 12 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अब 81 का भाग नहीं देना है, क्योंकि 81 बहुत बड़ी संख्या होती है। आपको 81 की जगह जो भाजक है वो कितना काम में लेना है, 12 काम में लेना है, ठीक है। मैंने बताया था भाग में हमेशा कितने खंड बनते हैं, 3 खंड बनते हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड। भाग चाहे कौन सा भी हो, हर एक सभी भाग में क्या बनते हैं 3 खंड बनते हैं, द्वितीय खंड। देखना है आपको कि जो आपके पास आधार है उसमें कितनी जीरो है, 2 जीरो है। तो आप यहाँ से 2 संख्या उठाओगे और तृतीय खंड में रख दोगे। तो आपने 25 को उठाया और तृतीय खंड में रख दिया, बाकी बच गए वो कहाँ पे रखोगे, 100 को आप रखोगे द्वितीय खंड में। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, भाजक लिखना है, जो कि आपके पास कितना है, भाजक आपके पास 81, कुछ भी काम आने वाला है नहीं, आपके काम आने वाला है संशोधित भाजक, जो कि कितना आया है 12 आया है, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं आगे। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, कुछ भी नहीं करना है, जो आपके पास यहाँ पे पहले एक नंबर पे जो संख्या होती है उसको डायरेक्ट नीचे उतार देते हैं। मैंने एक को क्या कर दिया, नीचे उतार दिया। अब इस एक के साथ हम क्या करते हैं, इस एक को, ये जो हमारा नया भाजक आया है, जो संशोधित भाजक आया है, उसके साथ गुणा करते हैं। तो 12 को 1 से गुणा किया, 12 एकम 12, ठीक है। अब ये प्रोसेस आगे ऐसे इस हिसाब से चलती रहेगी। अब देखो 0 और 1 अब जोड़ के लिखते हैं इसको नीचे, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा, 0 और 1 कितना होता है, 1 ही होता है। अब इस 1 को वापस 12 से गुणा करेंगे, फिर से 12 एकम 12, फिर से जोड़ के लिख दो, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब इस 3 के साथ क्या करेंगे, फिर से इसको गुणा करेंगे, 12 3 36। यहाँ पे देखो कितना हो गया 6 5 11 का 1 हो गया हमारे पास 7 पाई, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया। तो हमारे पास ये जो क्या है सेंस को 81 है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये 81 कहीं इससे बड़ा तो नहीं। तो आप देखोगे ये 81 है, ये हमारा जो भाजक है उससे क्या छोटा है, छोटा है, इसका मतलब हमारा भाग यहाँ तक क्या है सही है। हम क्या लिखेंगे, तो भाग तो हमारे पास कितना आ गया 113 आ गया, और जो शेष फल है वो हमारे पास कितना आ गया 81 आ गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आपके सूत्र निकलम था, सूत्र निकलम पर आपके दो ही जो क्वेश्चन थे वो थे। अब हम चलते हैं सूत्र निकलम के एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चन है उसमें एक्सरसाइज आपके जो एक है उसमें टोटल 19 क्वेश्चन मैंने बताए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सूत्र निकलम से दिया हुआ है, जो कि देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन आपके दिया हुआ है, आपको भाग देना है 1245 में 97, यानी कि 97 का आपको क्या देना है भाग देना है। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्या है 1 है। इसमें भाग देने के लिए सर्वप्रथम मैंने क्या बताया था कि आपको क्या लिखना पड़ता है भाजक, फिर आपको लिखना पड़ता है आधार। अब भाजक आपका जो है वो किसके पास है 100 के पास है, तो आपका आधार कितना हो गया 100 हो गया। अब आप क्या निकालोगे, भाजक हमें हमारा बहुत बड़ा है, इतने बड़े भाजक का हम भाग नहीं दे सकते, इसके लिए इसका क्या निकालेंगे संशोधित भाजक, जिसका फॉर्मूला होता है आधार माइनस भाजक। आपके पास आधार कितना 100 माइनस भाजक कितना 97। तो यहाँ पे आपको 3 नहीं लिखना है, 0 3 लिखना है, क्योंकि आधार में 0 कितनी है 2 0 है, 2 0 है। यहाँ पर तब भी कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। सेम काम करना है आपको, 3 खंड बनाने हैं, और जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने संख्या लिखी थी उसी प्रकार इसमें भी हम क्या लिख देंगे संख्या लिख देंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है,
आधार में 0 देख रही है, आधार में कितनी 0, 2 0, तो यहाँ से 2 संख्या उठाएंगे और लास्ट वाले तृतीय खंड में रख देंगे। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, 45 रख दिया। अब बच गई क्या हमारे पास, 12 बच गया, हम क्या लिख देंगे, 12 को यहाँ पे लिख देंगे। अब भाजक देखेंगे, भाजक हमारे पास है 97 और संशोधित भाजक हमारे पास 03, जो कि हमें क्या लेना है, काम में लेना है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, ये जो 1 है इसको डायरेक्टली नीचे उतार देते हैं, फिर इस m को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखना भी, यहाँ पे आप गड़बड़ करने वाले हो। 1 को गुणा करके आप 3 मत लिख देना, 1 को गुणा करके आपको 03 लिखना है। क्यों? क्योंकि आगे आपके पास क्या है, 0 है, यहाँ पे ये 1 अंक नहीं है, 2 अंक है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको 1 से गुणा करके 1 नहीं लिखना है, 03 लिखना है। 3 एकम 3, 0 और 0 साथ में आएगा। अब इसको जोड़ के नीचे लिख दो, 2 का 2, वापिस वही प्रोसेस दोहरानी है। 2 को 3 से गुणा करोगे, 2 तिया 6, पर आपको 6 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 0 6, क्योंकि आपको अंक कितने कितने देने हैं, 2 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 5 11, एक आपके पास आप पाई हो गई, 4 3 7 और 1 8। अब देखो ये जो आपके पास शेष फल आया है, ये कहीं इससे बड़ा तो नहीं, तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, इससे छोटा ही है, छोटा ही है, इसका मतलब हमारा भाग क्या है, एकदम राइट है। तो आपके पास भागफल आ गया 12 और शेषफल आ गया कितना, 81, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हमने पहले कर लिया है। अभी किया था 311 में हमने जो 8 का भाग किया था, वो सेम टू सेम आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने अभी एग्जांपल किया था, शायद बेस्ट एग्जांपल था, उसमें हमने क्या किया, 311 में 8 का भाग किया था, और क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, वो एकदम सेम टू सेम क्या है, 311 में 8 का भाग देना है, सूत्र लिखे हमसे, यानी ये दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 1013 में भाग देना है, किसका, 88 का, यानी कि 1013 में आपको 88 का क्या देना है, भाग देना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले भाजक लिखोगे, भाजक आपके पास कितना, 88। अब भाजक किस, भाजक का जो आधार है वो कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि 88 किसके पास है, 100 के पास है। पहले भी हमारे पास 88 आया था, उस टाइम भी हमने आधार कितना दिया था, 100 ही दिया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, आधार माइनस भाजक। सूत्र भाजक निकालने का जो फॉर्मूला वो होता है आधार माइनस भाजक, यानी कि 100 में से आप क्या माइनस कर दो, 88 माइनस कर दो, तो आपके पास क्या बच जाएंगे, 12। तो यहाँ पे आपको भाजक लिखना होता है 12, यहाँ पे सॉरी भाजक आपके पास दिया हुआ है कितना, 88। हमें काम क्या लेना है, जो हमने संशोधित भाजक निकाला है, हमने क्या निकाला है, 12 तो निकाला है, ये हमें क्या लेना है, यहाँ पे काम लेना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे आपको सेम प्रोसेस दोहरानी है। देखो क्या करना है, पहले तो हम 3 खंड बना लेंगे। तृतीय खंड में क्या लिखते हैं, आधार में 0 लिखते हैं, कितने, 2 0, यहाँ से 2 संख्या हटाएंगे, उठाएंगे और किसमें रख देंगे, तृतीय खंड में ले जाके पटक देंगे। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास 10 बचा है उसको किसमें लिखेंगे, द्वितीय खंड में लिखेंगे। अब वो सेम प्रोसेस, एक का एक डायरेक्टली नीचे उतार देंगे और इस एक को किससे गुणा करेंगे, इधर वाले संशोधित भाजक। इसको अब काम में नहीं लेना, आपको क्या, हमने जो संशोधित भाजक निकाला उसको काम में लेना है। तो एक को 12 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, और फिर से एक को नीचे उतारेंगे तो 1 का 1। अब इसको क्या करेंगे, वापस से इससे गुणा करेंगे, तो फिर से 12 एकम 12, तो आपके पास क्या आ गया, 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। तो आपके अब आपको ये भी देखना होता है कि जो लास्ट में हमारे पास शेष पता है कहीं इससे बड़ा तो नहीं है, इससे क्या ये छोटा है, छोटा है तो हमारा भाग सही है, सही है तो हम भाग कर कितना आ गया, हमारे पास 11 है, और शेष पर हमारे पास क्या आ गया, 45 आ गया। तो ये क्या थी, हमारे जो सूत्र विकलन है उससे हमने क्या देखा है, भाग देखा है। कल वाली क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं सूत्र प्रावर्त्य और सूत्र ध्वजांक से जो भाग है वो किस प्रकार होते हैं, वो हम कल वाले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिएगा और करते रहिएगा।